हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में आवर स्कूल 2.0 में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? पिछली क्लासें कैसी लगी, आपने देखा या नहीं देखा? तो बच्चों, पिछली क्लासों को देखो और आज हम बताएंगे कि आवर्त सारणी के बारे में। आज हम आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे कि आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है, इस बारे में हम बताएंगे। और एक मजेदार ट्रिक के साथ हम बताएंगे कि आवर्त सारणी के बारे में, कि धातु, अधातु एवं धातुओं को किस प्रकार से संयोजित किया गया है। आवर्त सारणी में इन धातुओं को कितने प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है और आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, ये हम आपको बताएंगे आवर्त सारणी में। तो वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ बच्चों। ये हमने स्ट्रक्चर दे रखा है आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी इस प्रकार से होती है। आप सभी ने देखा होगा कि क्वेश्चन बैंकों में या फिर किसी साइंस की कॉपी में आवर्त सारणी को देखा होगा, वो इस प्रकार से होती है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के बारे में अब हम बताना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखें कि आवर्त सारणी में हम किस प्रकार करते हैं। आवर्त सारणी में चार प्रकार के वर्गों में आवर्त सारणी को विभाजित किया जाता है। जैसे ये है एक और एक दो, ये है और ये होता है एस ब्लॉक, इसका नाम होता है एस ब्लॉक। इसी प्रकार बच्चों यहाँ से और यहाँ तक का ब्लॉक कहलाता है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहलाता है यहाँ से यहाँ तक। और इसी के साथ बच्चों आगे देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कहलाता है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बच्चों, इसमें एफ ब्लॉक होता है, वो एफ ब्लॉक यहाँ पर होता है, अलग थोड़ा आवर्त सारणी से हटकर होता है, उसमें दो लाइनें होती है इस प्रकार से। ये होता है एफ ब्लॉक। हम केवल अध्ययन करेंगे एस एवं पी ब्लॉक की, और हम बताएंगे कि कुछ डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता को हम बताएंगे, और जो इम्पोर्टेंट संयोजकता है हम आपको वो बताएंगे, क्योंकि सिलेबस में यही दिया जाता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 10th सिलेबस में यही दिया है। इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम किस प्रकार से याद करेंगे तत्वों को, इसकी ट्रिक लेकर आए हम आज, और आपको बताएंगे कि हम लिख रहे हैं ये फर्स्ट वर्ग है, ये सेकंड वर्ग, ये थर्ड वर्ग, फोर्थ वर्ग, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, और ये है 8। इन वर्गों में हम तत्वों को भरेंगे। कैसे भरेंगे? आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें भरते हैं हम हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, बच्चे देखो, हम अब भरना स्टार्ट करेंगे। एक ट्रिक के साथ हम याद करेंगे इन्हें, एक ट्रिक के साथ याद करेंगे और फिर आवर्त सारणी में भरना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों यह है, इसे याद करेंगे, है, ली, ना, की, रम, से, खर, याद। इसी प्रकार से बच्चों हम आवर्त सारणी में इन्हें भर के दिखाते हैं आपके लिए कि कैसे भरे जाते हैं। ये देखो बच्चों, है हाइड्रोजन, दूसरे में लिथियम, तीसरे में सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, स्कैंडियम और फ्रेंशियम।
इस प्रकार से बच्चों हम आवर्त सारणी को पूरा कर पाएंगे और आवर्त सारणी को याद भी इसी प्रकार से कर पाएंगे, अन्यथा कोई भी चीज़ हमें याद नहीं करा सकती। इसी वजह से हमें ये ट्रिक के साथ याद करेंगे और आवर्त सारणी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ बच्चों हमारा पहला वर्ग पूरा हो चुका है। हम अगले वर्ग में बढ़ते हैं। अगले वर्ग में देखते हैं क्या क्या तत्व आते हैं। बच्चों दूसरा वर्ग हम भरते हैं और देखते हैं क्या होता है। बच्चों इसे याद करने की ट्रिक है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसी के साथ बच्चों हमने दूसरे वर्ग के तत्वों को यहाँ पर लिखा है और हम आवर्त सारणी में इसका कैसे प्रयोग करेंगे ये अब हम आवर्त सारणी में करके दिखाते हैं। बी बेरिलियम, Mg मांगे, Ca कार कैल्शियम, Sr स्कैंडियम, Ba बेरिलियम और Ra वैलियम। बच्चों हमने दूसरे वर्ग को भी भर दिया है। ये आवर्त सारणी को हम भरने का तरीका बता रहे हैं और किस प्रकार से हम याद कर पाएंगे ये भी हम साथ साथ बता रहे हैं। और देखो बच्चों अब दूसरा वर्ग हमारा बन चुका है। हम एस ब्लॉक के हमारे दोनों वर्ग पूरे हो चुके हैं। एस ब्लॉक के दोनों वर्ग पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में फर्स्ट वर्ग को भरते हैं और कैसे भरते हैं देखो। देखो बच्चों इसे याद करते हैं हम। इसे याद करने की ट्रिक है बैंगन आलू गाजर इन थैला। देखो बच्चों आवर्त सारणी के पी ब्लॉक की फर्स्ट वर्ग में हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। इसमें आएगा बी एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैला Tl। इसी के साथ बच्चों अब भरते हैं हम पी ब्लॉक के सेकंड वर्ग को। तो कैसे भरते हैं देखिए बच्चों। बच्चों देखो हमें इसे याद करने की ट्रिक है कि सा सी जी सने पा। ससी जी सने पा सी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनियम लेड शीशा। इस प्रकार से बच्चों हम देखो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक को भी भर पाएंगे और इसी प्रकार से हम याद भी कर पाएंगे। यही ट्रिक है हमें याद करने की कि आवर्त सारणी को किस प्रकार से भरा जा सकता है। ये केमिस्ट्री का बेसिक है। ये केमिस्ट्री का बेस है। केमिस्ट्री अगर हम इसे नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे चलकर हम नहीं बता पाएंगे कि ये कैसे ये रिएक्शन हो सकती है, आगे चलकर क्या बनेगा, किस प्रकार बनेगा, ये हम नहीं बता पाएंगे।
इसीलिए इसका बेसिक ज्ञान बहुत जरूरी है। आवर्त सारणी को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, बार बार बताते हैं कि बच्चों पिछली वीडियो को देख कर ही आगे बढ़े, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो इसकी ट्रिक होती है बच्चों, ना पापा ऐसे सब भाई, ना पापा ऐसे सब भाई। इस अब इन्हें भरते हैं हम अगली में। ये भरते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इस प्रकार से भरते हैं बच्चों। आवर्त सारणी को याद करने की और ट्रिक है ये। और आगे चलते हैं बच्चों, अगले वर्ग में भरते हैं सोमू से टी ओ। इसकी ट्रिक है बच्चों कि ओमू, ओमू, सोमू से टी ओ। आवर्त सारणी में भरते हैं इसको, क्योंकि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थैलियम और पीओ, पोलोनियम। इसी प्रकार से बच्चों आगे भरते हैं बच्चों इसकी ट्रिक है कि फरारी, कल, बरामदे, आई, अटकी। इसकी ट्रिक है बच्चों, इसे याद करने की ट्रिक है फरारी, कल, बरामदे, आई, अटकी। इसे आवर्त सारणी के 7th ब्लॉक में भरते हैं। फरारी, कल, बरामदे, आई, अटकी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। इसी प्रकार बच्चों आगे एक और भरते हैं इसे याद करने की ट्रिक है बच्चों, हे, नेहा, अर, कर, से, रन। हे, नेहा, अर, कर, से, रन। इसे भरते हैं एच, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रैंडम। इस प्रकार से जो बच्चों आवर्त सारणी के एस एवं पी ब्लॉक को भर दिया है। हम डी ब्लॉक के कुछ ऐसे तत्वों को बताएंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हम आपके लिए इम्पोर्टेंट लिखवाएंगे। इसीलिए हमने इसे खाली रखा है डी ब्लॉक के लिए।
इसीलिए हम अब आगे बताते हैं कि देखिए बच्चों, ये पूरी आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक पाए जाते हैं? 4 ब्लॉक पाए जाते हैं। SPD आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? S, P, D और F। बच्चों S ब्लॉक में वर्ग होते हैं 2। S ब्लॉक में वर्ग होते हैं 2। S ब्लॉक में वर्ग की बात करते हैं तो होते हैं 2। P ब्लॉक में वर्ग की बात करते हैं तो होती हैं 6 और D ब्लॉक में होते हैं 10 और F ब्लॉक में होते हैं 2। F ब्लॉक में वर्ग नहीं। ठीक, हम इन्हीं पढ़ेंगे S, P, D, F। अब इन तत्वों की संयोजकता की बात करते हैं। संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता, संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या या चार्ज। पॉजिटिव एवं नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग में जितनी भी संयोजकता होगी उसकी कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1 प्लस के 1। एस ब्लॉक के दूसरे तत्वों की वर्ग की बात करें तो इसकी संयोजकता होगी 2। और पी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं तो इसकी संयोजकता होगी प्लस के 3। इसी प्रकार से बच्चों इसकी होगी 4 प्लस के 4। इसी प्रकार से बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इसकी होगी संयोजकता माइनस के 3। इसकी बात करते हैं बच्चों, इसकी संयोजकता की बात करते हैं तो होती है माइनस की 2। साथ में वर्ग की बात करते हैं इसकी होती है माइनस की 1। 8 में वर्ग की बात करते हैं तो बच्चों इनका अष्टक पूरा होता है, इसीलिए इनकी संयोजकता होती है 0। इन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है। 8वें वर्ग के तत्वों पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल की वीडियो में जब हम आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी रिएक्शन देखी होंगी। आपने देखा होगा H + Cl2, इस प्रकार से देखा होगा। ये 2 क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है? अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हो जाता है 2HCl। हम इसे बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे? इस प्रकार से बैलेंस करेंगे। हम बताएंगे कि हम मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है MgCl2। इसी प्रकार से हम बताते हैं और अन्य अभिक्रिया बताएंगे कि कैसे हुआ, इसके बारे में बताएंगे। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये रसायन विज्ञान का बेस है, इन्हें याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम बता रहे हैं। अगर हमें पता ना होगा कि इसकी संयोजकता कितनी है तो हम आगे रिएक्शन नहीं कर पाएंगे और ना ही बता पाएंगे बनने वाला तत्व क्या होगा।
इसीलिए बच्चों हम बता रहे हैं कि आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। और बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों को हम अभी, तो बच्चों मिलते हैं हम डी ब्लॉक की संयुक्ताओं के लिए मेन संयुक्ता वाले तत्वों को लिखेंगे और डी ब्लॉक के तत्वों को बताएंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। इसी के साथ बच्चों हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।